दो लोग हैं जिनका जिक्र हो रहा है एम और एन। हम इन्वेस्टमेंट निकालना है तो सबसे पहले इनका प्रॉफिट का रेशियो निकालो मेरे भाई, समझ बात आपको। लेकिन सवाल अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ तो एग्जैक्ट वैल्यू दिया, कुल प्रॉफिट कितना है 4000, उसमें से एम का शेयर एन के शेयर से कितना ज्यादा है 508। आपको एग्जैक्ट वैल्यू तो नीड ही नहीं है, आपको क्या चाहिए केवल रेशियो। तो जब रेशियो ही चाहिए तो आप इसका रेशियो ले लो ना, कट जाएगा क्या 508 4000 8 64 8 बार कट जाएगा, यानी कि अगर 8 है तो ये कितना है 1। तो मैं ये कह सकता हूं कुल प्रॉफिट यानी कि m प्लस n अगर 8 है तो उसमें m का शेयर n से कितना ज्यादा है 1 ज्यादा है। बोलो बात समझ में आ गई। और यहां से अगर मैं रेशियो लूंगा तो m बटे n कितना आ जाएगा कंपेयर टू डिविडेंडो से 9 बटे 7, ही m से n का रेशियो आ जाएगा कंपेयर टू डिविडेंडो से। अभी टोटल प्रॉफिट m प्लस n 8 यूनिट m माइनस n यूनिट, रेशियो लिया तो m बटे n क्या आएगा 8 प्लस 1 बटे 8 माइनस 1 नो रेशियो, ये m और n के क्या आ गया प्रॉफिट का। अब इन्होंने जो पैसे इन्वेस्ट किया है वो कितने समय के लिए, m ने 4 महीने के लिए और n ने कितने महीने के लिए भैया 7 महीने के लिए। तो प्रॉफिट के रेशियो को किससे टाइम के रेशियो से डिवाइड करोगे तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ जाएगा। है बच्चों जब डिवाइड करोगे तो ये तो 9 बटे 4 रेशियो 7 बटे 7 1, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 9 रेशियो 4। तो m और n का क्या आ गया इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया। पूछा क्या है m 4 महीने के लिए n से 39,000 रुपए ज्यादा इन्वेस्ट करता है, तो ये m ने n से कितना ज्यादा इन्वेस्ट किया है 5 यूनिट। सवाल के अनुसार m ने n से कितना ज्यादा इन्वेस्ट किया है 39,000 रुपए, तो 5 की वैल्यू तो 39,000 है, तो कितना आ गया 7800 गुना 7800 टाइम्स हो गया। तो पूछा m द्वारा इन्वेस्टमेंट, m द्वारा इन्वेस्टमेंट यानी कि 9 का मल्टीपल आंसर आएगा और एंड में क्या आएगा तो जीरो आंसर है 9 गुना 7800, ये उत्तर आ गया। डबल जीरो आएगा एंड में और 9 का मल्टीपल सी ऑप्शन ही है केवल, ठीक है ना बच्चों। और गौरव एक व्यवसाय को शुरू करते हैं। अनुभव गौरव से 2 महीने के लिए 55,000 रुपए अधिक निवेश करता है और गौरव 5 महीने के लिए निवेश करता है। कुल यहाँ 7,155 के लाभ में अनुभव का हिस्सा गौरव के हिस्सा से इतना अधिक है, तो अनुभव द्वारा निवेशित पूंजी क्या होगी। अभी हाल फिलहाल आपको ये वाला क्वेश्चन हम कराएं, एकदम हाल फिलहाल रिसेंट में, अगर आपको याद होगा तो मैं फिर से करा देता हूँ। 2 लोग हैं आपके पास में, एक अनुभव है एक गौरव है। इन्वेस्टमेंट का कहीं पर कुछ नहीं पता है, ठीक है, तो आप यहाँ टाइम लिख लीजिए, यहाँ इन्वेस्टमेंट लिख लीजिए, गुना करने पर क्या आता है प्रॉफिट आता है। अनुभव और गौरव व्यवसाय को शुरू करते हैं। अनुभव गौरव से 2 महीने के लिए अधिक निवेश करता है और गौरव 5 महीने के लिए निवेश करता है। तो ये 5 महीने के लिए निवेश करता है तो इससे 2 महीने अधिक करता है, कितना करता है 7 मेरे भाई यहाँ पर इन्वेस्ट इतना मोर देन गौरव फॉर 2 मंथ्स। एक सेकंड माफ करिएगा, अनुभव ने सिर्फ 2 महीने के लिए निवेश किया है। अनुभव एंड गौरव स्टार्ट बिजनेस। अनुभव इतना रुपया ज्यादा करता है लेकिन कितने महीने के लिए 2 महीने के लिए, और गौरव कितने महीने के लिए करता है 5 महीने के लिए। अनुभव का जो शेयर है वो इतना रुपया ज्यादा है गौरव के शेयर से, और दोनों का शेयर मिला के इतना है, यानी अगर हम अनुभव के प्रॉफिट में गौरव के प्रॉफिट को जोड़ते हैं तो हमारे सामने 7,155 आ जाएगा, और यदि हम अनुभव के प्रॉफिट में से गौरव के प्रॉफिट को घटाते हैं तो 1,431 आ जाएगा। आज अगर मुझे अनुभव के मेरे भाई मान चाहिए तो मुझे इनको जोड़ करके आधा करना पड़ेगा, जैसे 5 और 1 6 हो गया, 5 और 3 8 हो गया, 4 1 5 हो गया, और ये हमारे सामने था, इसका आधा करना पड़ेगा, यानी हो जाएगा 4, फिर उसके बाद में यहाँ पर 9 मेरे भाई यहाँ पर ये हो जाएगा 2 चौके 8 2 3 4 दोनों 18 है। और अगर हमें गौरव की वैल्यू निकालनी होगी तो घटा के आधा मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, 11 से 4 आपका इतना, 6 से मेरे भाई इतना, इसको आपको आधा 2 2 4 2 8 16 2 6 12 और ये हमारा इतना हो जाएगा। तो अगर हम अनुभव की बात करें मेरे भाई यहाँ पर तो 4293, ये मेरे भाई अनुभव को इतना लगाना पड़ेगा, और गौरव की जो प्रॉफिट है वो 2862 है मेरे भाई यहाँ पर, ये लगाना पड़ेगा। तो मैं ऐसा नहीं लगा कि ये 1431 का ये डबल है मेरे भाई यहाँ, और ये 1431 का 3 गुना है। देखो जरा, आज तुम्हारे पास टाइम है, आज तुम्हारे पास में प्रॉफिट है, तो क्या तुम इन्वेस्टमेंट निकाल सकते हो? बिल्कुल मेरे भाई, रेशियो लगा करके। तो अगर तुम निकाल सकते हो तो बस रेशियो मेथड का सहारा लो और मेरे भाई रेशियो लगाओ। देखोगे 3 से 5 बार में गुना करोगे 15 आ जाएगा, और 2 से 2 बार गुना करोगे 4 आ जाएगा, यानी इनकी पूंजी का अनुपात कितना है। इसने कितना ज्यादा लगाया है तो 11 यूनिट ज्यादा, और क्वेश्चन में जो 55,000 दिए गए हैं भाई साहब यहाँ पर वो कितने का मान है 11 का। हमसे यहाँ पूछा गया अनुभव द्वारा निवेशित पूंजी, यानी मेरे भाई यहाँ पर 15 का मान। अगर आप देखोगे 15 × 5,000 कितना हो जाएगा, सीधा सीधा 75,000 ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर।